अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का ये बिहार पुलिस का साइंस की क्लास है, जो हम कमिटमेंट किए थे कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे और इसमें विशेष बात नहीं करना है। जो 9th और 10th का जो बात किए थे कि 9th और 10th का जो भी पोर्शन है उसको हम क्लियर करेंगे, साइंस का भी और आर्ट्स का पोर्शन, और वहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भौतिकी की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है मापन एवं मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी जो है किससे रिलेटेड है, या तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रकाश वर्ष एक प्रकार की क्या है, तो ये दूरी का ही इकाई है। तो हम लोग क्रम से जानेंगे कि किस प्रकार ये दूरी का इकाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स है। और फिजिक्स का अर्थ ही होता है PHYSICS, यानी कि जो फिजिक्स का अर्थ ही होता है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति में घटने वाले घटनाओं, यानी प्राकृतिक में जो भी घटने वाले घटनाएं होती है या उनसे संबंधित जो नियम होती है उन सभी नियमों को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग जान गए कि भौतिकी विज्ञान क्या है। तो प्राकृतिक में घटनाएं एवं उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये आप लोग बेसिक में जान सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या है। तो जो परिघटनाएं जो घटती है उनका एक क्या होती है, मापन करने की एक मूल इकाई होती है, या तो उससे रिलेटेड उसकी एक इकाई होता है। उस इकाई को क्या बोलते हैं, उस इकाई को बोलते हैं भौतिक राशियाँ। और इस भौतिक राशियों को मापने के लिए, उस भौतिक राशि को मापने के लिए क्या होती है, मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो मात्रक क्या होती है, भौतिक राशि को मापने की जो इकाई होती है उस इकाई को ही क्या बोलते हैं, मानक इकाई, यानी उस इकाई को ही क्या बोलते हैं, मात्रक। तो मात्रक यहाँ पे दो प्रकार के हम लोग को पढ़ना है। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि आपसे पूछे कि मूल मात्रक क्या है, तो मूल मात्रक कहने का मतलब, मूल मात्रक वे मात्रक होता है जो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उन्हें किसी दूसरे राशि पर निर्भर होने नहीं पड़ता है। उस राशि को हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब देखिए, मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो क्या होती है, स्वतंत्र होता है, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे लंबाई, तो लंबाई की जो मूल मात्रक है वो मीटर होती है। तो मीटर क्या होती है, लंबाई का एक मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। तो इसको मात्रक बनाने के लिए किसी दूसरे की सहायता लिया नहीं जाता है, लेकिन जिसकी सहायता ली जाती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आपसे पूछे चाल की मात्रक, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ पे देखिए, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का क्या होता है, मीटर। समय का होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें किसका हो गया, इसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इसमें किसी दूसरे राशि की सहायता लिया गया है। जब दूसरे राशि का सहायता लिया जाए तो उस मात्रक को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, मात्रक दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, और दूसरा क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक की सहायता से ही राशि तैयार किया जाता है, तो उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए आप लोग को यहाँ तक भी कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है, कुछ मात्रक की पद्धति होता है। पद्धति क्या होता है कि जैसे मूल रूप से तीन ही क्या होती है, राशि होता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को MKS पद्धति में क्या बोलते हैं, CGS पद्धति में क्या बोलते हैं, और FES पद्धति में क्या बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पद्धति कहने का मतलब तीन पद्धति है, MKS प्रणाली, CGS प्रणाली और FES प्रणाली। तो MKS जो प्रणाली है इसे भारत में या तो SI पद्धति कहा जाता है। क्या है, SI पद्धति है। CGS पद्धति है जो फ्रांस में प्रचलन है, जिसे गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। एक होता है FES पद्धति जो ब्रिटेन का पद्धति है। वहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मापते हैं, फुट में, पाउंड में और सेकंड में। फुट, पाउंड, सेकंड। फुट क्या लंबाई का ही मात्रक है, से पाउंड क्या द्रव्यमान का ही मात्रक है, लेकिन कौन सा पद्धति है, FES पद्धति है। तो लंबाई को SI में मीटर बोलते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में। कभी भी द्रव्यमान को ग्राम में नहीं नापते, बल्कि द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, KG में नापते हैं। तो ध्यान में इसको आपको रखना होगा। तो चलिए ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग को बात करना है कुछ अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक होता है। 1960 में बैठक हुई थी, मापतौल का अधिवेशन 1960 में हुआ था और वहाँ से SI पद्धति अपनाया गया है। तो चलिए इसको भी ध्यान में रखना है कि 1960 का ये जो समय है इसको ध्यान में रखना कि इसी समय SI पद्धति को अपनाया गया, जो MKS प्रणाली पे
आधारित है, यानी कि एमकेएस प्रणाली को ही क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। और हम लोग हर प्रकार की मात्रा को एसआई में ही कन्वर्ट करते हैं। और एसआई किसमें होता है, यानी कि इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। यदि हम मात्रा ऐसा करते हैं तो उसे बोलेंगे एसआई पद्धति। तो चलिए इसके अलावा मतलब आप लोग का क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कुछ और इकाई होती है। क्या होता है इकाई, कुछ खगोलीय ये दूरियाँ होता है जो हम लोग सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होता है, तो हम उस दूरी को भी मापते हैं। उस दूरी को हम लोग केजी में उस दूरी को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में मापना पॉसिबल नहीं है। तो जब बड़े से बड़ी दूरी का मापना हो, जब क्या हो, बड़ा से बड़ा यदि दूरी को मापना हो तो उसके लिए क्या होता है, खगोलीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दो ग्रहों के बीच की दूरी मापना हो या तो ग्रहों के बीच की दूरी मापना हो तो उसके लिए खगोलीय इकाई का हम लोग उपयोग करते हैं। तो खगोलीय इकाई कहने का मतलब क्या होता है, खगोलीय इकाई का मतलब होता है, खगोलीय इकाई तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के जो औसत दूरी होता है, पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, तो इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी होगा उस दूरी को ही मापते हैं खगोलीय इकाई में। ये घटना से क्वेश्चन आ जाता है, यदि सूर्य पृथ्वी के दूर चला जाए, यहाँ पे देखिए सूर्य है, ये मान लीजिए सन है और ये क्या आपका अर्थ है। तो यहाँ पे जब सूर्य पृथ्वी का दूर चला जाए, जब यहाँ पे दूरी ज़्यादा हो तो इसे बोलते हैं अपसौर। इसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और यदि जब नज़दीक रहा, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक चला जाए तो इसे बोलते हैं उपसौर। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। तो सूर्य और पृथ्वी के जो न्यूनतम दूरी होता है उसे उपसौर, और सूर्य और पृथ्वी के जो